हर ड्राइवर का एक कॉमन डर होता है कि कहीं गाड़ी चलाते चलाते इंजन ओवरहीट ना हो जाए। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन है, लेकिन उतनी ही टेंशन देने वाली भी। तो आज इसी पर बात करेंगे। अरे हाँ, ये इंजन टेम्परेचर की वार्निंग लाइट। जैसे ही ये जलती है, समझ जाइए कि बोनट के नीचे कुछ सीरियस गड़बड़ चल रही है। और इसे नज़रअंदाज करना मतलब एक बड़े और महंगे खर्चे को दावत देना। ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। सोचिए, एक पल सब ठीक है और अगले ही पल आप पहाड़ों में सड़क किनारे फंसे हुए हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वजह है इसके पीछे? तो चलिए समझते हैं इस ओवरहीटिंग के पीछे की साइंस को। और इसकी कहानी शुरू होती है गर्मी से, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी से, जो एक इंजन अपने अंदर पैदा करता है। 2700 डिग्री सेल्सियस, ये नंबर ही चौंकाने वाला है ना? एक इंजन के अंदर गैसेस इस हद तक गर्म हो सकती हैं। मतलब इतना टेम्परेचर तो इंजन के मेटल पार्ट्स को पिघलाने के लिए भी काफी है। और बस इसीलिए कूलिंग सिस्टम इतना जरूरी हो जाता है। इसे एक टीम की तरह समझना होगा। अगर इस टीम का एक भी प्लेयर अपना काम ठीक से ना करे ना, तो पूरा का पूरा सिस्टम बैठ सकता है और नतीजा होता है इंजन ओवरहीटिंग। तो कौन कौन है इस टीम में? कौन है वो हीरोज जो इंजन को पिघलने से बचाते हैं? चलिए एक एक करके इन सभी जरूरी खिलाड़ियों से मिलते हैं। यहां देखिए, यह है पूरा गेम प्लान। गरम कूलेंट इंजन से गर्मी लेता है, फिर रेडिएटर में जाता है ठंडा होने के लिए, और फिर ठंडा होकर वापस इंजन में आ जाता है। ये साइकिल लगातार बिना रुके चलता रहता है। ओके, तो अब इस टीम के हर मेंबर के रोल को जरा और करीब से समझते हैं। देखते हैं कि कौन क्या काम करता है। कूलेंट और इंजन ऑयल, इन्हें आप इस सिस्टम का खून समझ सकते हैं। कूलेंट का तो मेन काम ही है गर्मी को खींचना, पर इंजन ऑयल भी सिर्फ लुब्रिकेशन नहीं करता, वो भी गर्मी को बाहर निकालने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब एक मजे की बात, हर इंजन ऑयल एक जैसा नहीं होता। ऑयल का गाढ़ापन, जिसे विस्कोसिटी कहते हैं, बहुत मैटर करता है। जो पतला ऑयल है वो तेजी से घूमता है और गर्मी जल्दी निकालता है। वहीं गाढ़ा ऑयल हाई टेम्परेचर पर इंजन को बेहतर प्रोटेक्शन देता है। तो सही ऑयल चुनना बहुत जरूरी है। अब मिलिए थर्मोस्टेट से। ये है इस टीम का गेटकीपर। इसका काम है ये तय करना कि कूलेंट को रेडिएटर की तरफ ठंडा होने के लिए कब भेजना है। जब तक इंजन अपने सही वर्किंग टेम्परेचर पर नहीं आता, ये गेट को बंद रखता है। और सोचिए, अगर ये गेट कीपर ही खराब हो जाए तो? यहां देखिए, रिसर्च बताती है कि जब थर्मोस्टेट बंद हालत में फंस जाता है तो इंजन का टेम्परेचर सीधा 10 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ जाता है, और बस यहीं से ओवरहीटिंग की कहानी शुरू हो जाती है। अक्सर हम इस छोटी सी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, रेडिएटर कैप। पर सच तो यह है कि इस टीम का एक गुमनाम हीरो है। इसका सबसे जरूरी काम है पूरे सिस्टम में सही प्रेशर, सही दबाव बनाए रखना। तो ये कोई मामूली ढक्कन नहीं है, ये एक स्मार्ट वाल्व है। जब प्रेशर बढ़ता है तो ये एक्स्ट्रा कूलेंट को बाहर भेज देता है, और जब इंजन ठंडा होता है और अंदर वैक्यूम बनता है तो ये उसी कूलेंट को वापस अंदर खींच लेता है। कितना सिंपल, लेकिन कितना जरूरी है ना? ठीक है, तो अब तक हमने समझा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। अब बात करते हैं कि जब कुछ गड़बड़ हो तो उसे पहचाने कैसे, क्योंकि इन वार्निंग साइंस को वक्त पर पकड़ लेना बहुत जरूरी है। इन लक्षणों पे खास ध्यान देना चाहिए। कहीं से कूलेंट लीक हो रहा हो, या इंजन ठंडा होने पर कोई पाइप पिचका हुआ दिखे। यहां तक कि अगर गाड़ी का एसी ठीक से कूलिंग नहीं कर रहा है तो ये भी एक सिग्नल हो सकता है। और टेम्परेचर गेज का ऊपर जाना, वो तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है ही। तो प्रॉब्लम की बात तो हो गई, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। अच्छी बात यह है कि कुछ सिंपल आदतों से इस बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है। खासकर जब पहाड़ों पर ड्राइव कर रहे हों तो इन आदतों से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे ही लगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, सबसे पहले एसी बंद कर दें, क्योंकि वो इंजन पर एक्स्ट्रा लोड डालता है। बार बार तेजी से एक्सेलरेट करने से बचें और हाफ क्लच का इस्तेमाल कम से कम करें। और ये एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी टिप है। अगर गाड़ी ओवरहीट हो ही जाए तो घबराएं नहीं, सेफ जगह देखकर गाड़ी रोकें और इंजन बंद कर दें। और प्लीज़ भूलकर भी गर्म रेडिएटर कैप को खोलने की कोशिश ना करें। अंदर का प्रेशर वाला गर्म कूलेंट बहुत बुरी तरह जला सकता है। ये एक छोटी सी तैयारी आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। अपनी गाड़ी में हमेशा सही टाइप के कूलेंट की एक एक्स्ट्रा बोतल रखें, क्या पता कब काम आ जाए। इससे कम से कम आप पास के किसी मैकेनिक तक तो सुरक्षित पहुंच ही सकते हैं। तो बात घूम फिर कर वही आ जाती है,
टीम वर्क। कूलेंट, ऑयल, थर्मोस्टैट, कैप, ये सब एक टीम है। और जब ये पूरी टीम मिलकर सही तालमेल से काम करती है, तभी इंजन सेफ रहता है। सवाल बस इतना है, क्या आपकी गाड़ी की कूलिंग टीम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है?